करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर नरक नहीं जाना है तो विवेक पूर्वक ही भोजन करना होगा, विवेक पूर्वक भोजन करना होगा। अगर विवेक नहीं है तो नियम से हम खा पी कर भी नरक ही जा रहे हैं। जब तक उनमें माँ परिपूर्ण रूप से रेशाएं नहीं बनती, जैसे लौकी है, आम है, उनमें परिपूर्ण रूप से रेशा बनकर वह अपने परिपक्व आकार में नहीं पहुंचता है, वह प्राथमिक अवस्था में अभक्ष है, अनंतकाय है। पहले ये साधारण वनस्पति होती है, उसके बाद ये प्रत्येक रूप में परिवर्तित होती है। ये करणानियों का सिद्धांत है। मैं कह रहा हूं इसलिए विश्वास मत मानो, करणानियों के ग्रंथ के प्रमाण हैं। आपको चाहिए तो प्रमाण भी मिल जाएंगे, और प्रमाण अभी भी चाहिए तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में उस अनंत काय आदि आदि की परिभाषाओं को आप पढ़ के देख लेना, वहां इसके सबके विषय में व्याख्यान आपको मिलेगा। चाहे वो पेट साफ करने के लिए खाने वाला आपका एलोवेरा क्यों ना हो, चाहे वह गुलोची तत्व क्यों ना हो, ये सभी अनंत काय है। ये पूछने नहीं आना महाराज फिर क्या करें हम, खाए कि नहीं खाए, वो आपका विषय है। नहीं तो बाद में मिलने आओ हमसे डॉक्टर आए, महाराज अब क्या करें हम, खाए कि नहीं, किते जे तुम्हारा निर्णय है। नरक जाने नहीं है सो इससे बचना पड़ेगा, सो हम काम है बताना। फिर कल कोई कहने वाला ऐसा नहीं हो कि हमें तो कोई ने कही नहीं हती, हम तो मान जाते, हमने तो कही हती, अब तुम जानो तुम आओ हम जाने हैं। कल कोई कहने मत आना, लड़ने मत आना कि हमसे कही नहीं हती, हमने सब कही हती, अब तुम नहीं मानी नहीं हती तो हम क्या करते। चाहे दवाई खाओ, माँ दवाई के अपेक्षा से शराब पी लोगे ना आप, मांस तो खा सकते हैं, दवाई तो है। मांस खाने में क्या जा रहा है, दवाई है। एक प्राण बच रहे हैं तो थोड़े बहुत जीवों को खाने में क्या दिक्कत है। ये बहाने हैं। मुनिराज भी दवाई लेते हैं, पर दवाई वास्तव में निरामिष होती है। वह जो इन जीवों के पिंडों को दवाई कभी कही नहीं है। दवाई किस बात की, दूसरों को मार के आप दवाई बना रहे हो और उसका सेवन करके आप बच रहे हो, वो भी नरक का ही द्वार है। दवाई भले ही आप जो चाहे कह लो माँ, आप मान पाओ नहीं मान पाओ, मैं तो आगम की बात कहूँगा। आप कर पाओ नहीं कर पाओ, आपकी कमजोरी है, आपकी कमजोरी है। पुनः कह रहा हूँ आपकी कमजोरी, उसको स्वीकार करो, पर आगम किसी के लिए बदलने वाला नहीं है, ना मैं बदलने वाला। मैं तो आगम की कहूँगा। आजकल त्यागव्रती कह रहे हैं हाँ वो तो दवाई के लिए छूट हो सकती है, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं तो छूट नहीं दे सकता, आप जानो आपका काम जाने। मैं क्यों अनुमोदना करूँ आपकी दवाई की, आपकी अनुमोदना करूँ, मैं क्यों पाप का भागी बनूं। मैंने बता दिया भाई सत्य ये है, फिर आप जानो आपका काम जाने। ये अनंत काय है, ये अनंत काय है। आलू प्याज ये तो जानते ही थे, पर अरुण जी ये भी अनंत काय है, ये भी अभक्ष्य है। अभी तो मात्र शुरुआत ही की है नरकों के दुखों के बारे में बताना। शुरुआती में तो फूटना चाहिए। सोचो फिर शुरुआत में इतना बड़ा बम है तो आगे कितने बम फूटेंगे नरकों में। अभी मध्य लोक में बैठ के हम नरकों के बारे में सोच रहे समझ रहे हैं तो भीतर बम फूट रहे हैं। वहां नरकों में कितने बम फूटे होंगे, कितने बार शरीर फूटा होगा। कई बार नारकियों का शरीर ऐसा बिखर जाता है, पुनः एकत्रित होता है। मरता नहीं है जीव, मरता नहीं है जीव, मरता नहीं है जीव। सोचो समझो, अभी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। इसलिए संक्लेश भावों से दूर होकर मां परस्पर में प्रेम, परस्पर में प्रीति से रहो। एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे को भिड़ाना, एक दूसरे के बुराई करना, राग द्वेष करना, एक दूसरे की हिंसा करना, एक दूसरे को दुख देना, ये सब नरक जाने की तैयारियां है। मत बनो नारकी, मत बनो नारद। समय हो गया है नरक जाने का, समय हो गया है माँ। कहाँ जाने का निर्णय कर लो। दरवाजा बंद करना है कि दरवाजा खोलना है।
घर के मकान के तो दरवाजे ताले कुंडी लटक लटक के देखते हैं, धोखे से खुला तो नहीं है। ये कितने बड़े दरवाजे खोल के हम सोते हैं, कभी डर नहीं लगता? कभी तो डरो, कभी तो डरो। पापों से डरो, अपनी करतूती से डरो, दूसरे किसी से मत डरो। नरकों के दुखों से ही कम से कम डर जाओ। माँ कम से कम अपने बच्चों को तो इन नरकों के बारे में अवश्य समझा देना। स्वयं समझो, दूसरों को समझाओ। यहाँ तो गाफिल होकर हम सो रहे हैं, दरवाजे खुले छोड़ के सो रहे हैं नरकों के। वो तो बंद करते हैं, पर ये दरवाजा कितना बड़ा खुला है। जाना है नरक? मुकेश जी जाना है नरक? विदेश नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं तो तुरंत मुंडी हिल जाए ऐसे। विदेश तो जाना है, पता है हमें। नरक नहीं जाना है तो सोच लो, विचार कर लो, सोच लो, विचार कर लो। अभी नहीं तो कभी नहीं। हमें परस्पर में सभी जीवों के प्रति दया करुणा से रहने की आवश्यकता है। ऐसी 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 भूमि है वहाँ पे कि एक क्षण भी वहाँ हम टिक नहीं सकते। परसों भी कहा था, उस नदी में ठंडक के लिए पहुँचते हैं, पर वहाँ भी खून पीप कृमि आदि वह पानी भी जलाता है। देह दाहिनी, दाह दाह होता है शरीर। क्यों? क्योंकि आज तुम अनंत काय को दाह दाह कर रहे हो। उस संधान के निमित्त से उनको खा खा के चबा चबा के उनको शरीर में दाह दाह कर रहे हो। फिर ये तो सीधी बात है, जो जैसा करेगा। डॉक्टर सो रहे हैं कि सोच रहे हो आज? सो रहे हैं कि सोच रहे हो आज? हैं? हम किसी को फंसाते नहीं है, हम तो फंसे हुए को निकालते हैं। फंसे आप अपनी करतूती से, अपने आप से हो। मैं तो निकालने के लिए हाथ देता हूँ, अब नहीं समझ पाओ तो आपका विषय है। क्या हो गया डॉक्टर साहब, ऐसा आज ऐसा मुंह लटका है आपका? इतना इतना सोच रहे हो कि सो ही रहे हो? कछु नहीं खाओ, विवेक से काम करो। ये निर्णय करने का समय है, निर्णय करने का समय है। 60 70 75 निकल गई, 5 10 20 50 जितनी भी बची है उतनी ही संभाल लो, उतनी ही संभाल लो। पीछे का भी धुल जाएगा, आगे का भी साफ हो जाएगा। ठीक है, हो गई गलती, हो गई गलती, हो गई गलती। अब गलतियों को छोड़कर आगे भी देखकर आगे भी बढ़ने का प्रयास करो, संभलने का प्रयास करो, अपने आप को संभालने का प्रयास करो। पता नहीं है किसकी आंखें कब मीच जाए, कौन कहाँ कब टपक जाए। टपकना है माँ नरकों में? नरकों पे बिलों में टपकना है क्या? नहीं है तो कम से कम ये 4 ही दरवाजे बंद कर लो। कम से कम ये 4 ही दरवाजे बंद कर लो। प्रमाद छोड़कर इन 4 दरवाजों से दूर होने का प्रयास करो। क्योंकि आज आप जैसा करोगे वैसा ही नरकों में तुम्हें भोगने के लिए मिलेगा। आज दूसरों को खाओगे, कल तुम्हें खाने वाले नरकों में मिलेंगे। आज तुम दूसरों को सताओगे, कल तुम्हें सताने वाले नरकों में मिलेंगे। आज तुम दूसरों को दुख दोगे, तुम्हें नरकों में दुख देने वाले मिलेंगे। पढ़ेंगे आगे एक 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 छंद में, यही तो समझाने वाले हैं। भयंकर दुख है, भयंकर दुख है डॉक्टर साहब। अगर मैं बखान करूं तो भोजन क्या, आप जीना छोड़ दोगे, सब छोड़ दोगे। ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसे उस नारकियों के दृश्य है। कल्पना करो माँ, उन अनंतों बार हम उन दुखों को भोग चुके। मुझे तो कहते कहते ही रोंगटे आ गए। सोचो समझो विचार करो, समय हो गया है, डॉक्टर साहब जाने का समय हो गया है। परकोटा क्लिनिक में नहीं, परकोटा क्लिनिक पे नहीं, वहां तो जाते ही आए हैं। अब अपने अपने पास जाने का समय आया है, निर्णय करने का समय आया है। क्या पता कल समय मिले नहीं मिले, पता है क्या?
सचिन भाई पता है क्या, कल समय मिले नहीं मिले, जो हमने निर्णय किया है उस निर्णय पर अटल रहते हुए अपने जीवन का पुरुषार्थ बदलने का प्रयास करो। क्योंकि कुछ बदले नहीं बदले पर उपेंद्र भाई समय बदल जाता है, समय बदलता है और समय बदलते बदलते कोई किसी का ठिकाना नहीं होता। इसलिए मिंटू, धर्मेंद्र, नाम धर्मेंद्र रखने से काम नहीं होता। वास्तव में धर्म को इंद्र बनाते हुए हमें उस देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित भावों के साथ अपनी भक्ति को दिखाना हो, तभी काम होगा। क्योंकि कल बहुत सारे इंद्र बन गए ना, इंद्र बन गए हैं तो सच्ची भक्ति करते हुए भगवान की ऐसी भक्ति करो, माँ ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो, जो आज तक पाप किए ना वो सब धुल जाए, ऐसी भक्ति करो। चंद समय है, पुनः क्या पता मौका मिले नहीं मिले। माँ एक बार भक्ति करती है वह सच्ची इंद्रायणी और मुक्त हो जाती है। हम भी तो ऐसी भक्ति कर सकते हैं, ठीक है हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं पूर्ण संसार से मुक्त, कम से कम कुछ पापों से ही मुक्त हो जाए। जो समय मिला है, जो हमने कल निर्णय किया है, हमें वह इंद्र पद मिला है, उन पदों को हमें इतनी गदगदता से प्राप्त करते हुए हमें उसका ऐसा भक्ति का प्रदर्शन करना है, दूसरों के लिए नहीं तो महाराज ने कहा प्रदर्शन करना है तो गहने साड़ी वे सब प्रदर्शन हो गया, भावों का प्रदर्शन वो तो करो, खूब करो, एन करो, पर जितनी बाहर की कर रहे हो ना माँ, उससे 10 गुना भीतर की तैयारी कर लो कि मैं एक इंद्र की इंद्रायणी बन रही हूँ, मैं एक साक्षात इंद्र बन के भगवान का पंच कल्याणक करने जा रहा हूँ। वे स्वर्गों के देव अपना काम छोड़कर, वह इंद्र सभा छोड़कर भगवान का पंच कल्याणक करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं पहुँचते, अपना ऊर्ध्व लोक छोड़ के मध्य लोक में पहुँचते हैं। फिर हम अपनी दुकानदारी और अपना घर छोड़कर भगवान का पंच कल्याणक करने नहीं पहुँचे तो हमारे जैसा अभागा कौन होगा। आप लोग नहीं आएंगे ना सब लोग पंच कल्याणक में? नहीं तो धीरे से नरेश जी कहे नहीं महाराज जी हमारे मन की नहीं हुई, आपने हमारी नहीं मानी, हमारी बोली वापस कर लो। नहीं आपकी नहीं कह रहा हूँ, अगर सोच भी रहे हो ना तो आप निर्माल्य का सेवन करने के भाव कर रहे हो, कह देना बेचारों को। नहीं आपकी तो कह ही नहीं रहा हूँ मैं, आपकी कब कहा, अगर सोच रहे हो तो ऐसा मैंने कहा है, इसीलिए कह रहा हूं कान में जाके कह देना। ये कोई दुकानदारी का काम नहीं है, लेने से पहले ही विचार करना चाहिए था। किसी ने जबरदस्ती किसी के गले में कुछ नहीं दिया था। वही तो कह रहा हूं, ये कोई सचिन भाई दुकानदारी नहीं है। नहीं सोचने का उनका विषय नहीं, समाज का भी तो विषय है। समाज को भी अरुण भाई सोचने का विषय है कि उनको समाज में किस तरीके से भी सम्मान दिया जाए। सम्मान लेते समय तो हम ले रहे हैं, फिर तैयारी तो नरकों की कर रहे हैं। क्योंकि ये तो पक्का है डॉक्टर, कान में डसने वाले जीव कम नहीं है संसार में। मच्छर तो कम डसते हैं माँ, मच्छर तो कम डसते हैं। थोड़ा सा समय बचा है, उन कान में डसने वाले सर्पों से और मच्छर से, कानाफूसी करने वालों से बहुत दूर रहना। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, जिनको बुरी लगे इन बुरी लग जाए, पर कानाफूसी करने वालों से बहुत दूर रहना। वे तो बेचारे आने वाले भविष्य के नारकी है ही, नारद बन के इताएँ क्यों उताएँ की इताएँ कर ही रहे हैं। हाँ सही है दाऊ, है ना, आपने तो देखा ही है कितने नारद हैं, कम नहीं है नारद संसार में। पहले पुराणों में तो एक समय में एक ही नारद होता था, यहाँ तो गली मोहल्ले में नारद मिलते हैं। इताएँ क्यों उताएँ। इसलिए माँ सच्चे देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धा करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करो। कानों में और बातों में आकर कभी भी काम नहीं होता, कभी काम नहीं होता। काम दिमाग से होता है। नरेश जी, डॉक्टर साहब क्या हुआ? काम दिमाग से किया जाता है, दिल से नहीं।
दिल की मन की भावनाएं तो बहुत होती है, पर काम दिमाग से बुद्धि से किया जाता है, मात्र भावनाओं से माँ कोई काम नहीं होता। भावना तो सबकी बहुत बड़ी बड़ी होती है, हर कोई चाहता है कि मैं सौधर्म इंद्र बन जाऊं, मैं सजी बन जाऊं, पर सबकी भावना होने पर भी हो पाता है? नहीं होता। हर कोई चाहता है मैं निर्ग्रंथ बन जाऊं, मैं महाराज बन जाऊं, मैं ऐसा कर लूं, मैं तपस्या कर लूं, पर भावना होने से क्या हो पाता है? नहीं होता। कुछ प्रैक्टिकली सोचना भी पड़ता है, कुछ बुद्धि से निर्णय करके भी काम करना पड़ता है। भावनाओं से और दिल से निर्णय नहीं होता, नहीं होता। इसलिए सोचो समझो निर्णय करो। सबसे पहले तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आप अपने कान को बंद रखो। सुनना ही किसी का है डॉक्टर तो हमारी सुनो, नहीं तो कान बंद रख लो। नहीं तो 50 लोग आएंगे, जब हमें डसने आते हैं तो आपको तो और ही डसने आते होंगे, मुझे विश्वास है। हाँ आते हैं, मच्छर नहीं, मच्छर तो डस जाए तो इतने से ये हो जाता है, एक पूरे कान और दिलो दिमाग को डस के चले जाते हैं आदमी। उनका काम ही है, बेचारे बनने वाले नारकी है, लड़ाने भिड़ाने वाले असुर कुमार के देव है। इसलिए सोचो समझो, अपने विवेक अपने बुद्धि से काम करो। हमें भगवान की भक्ति करनी है, बाकी हमें सब विकल्प छोड़ देने। सोचो विचार करो, वह सौधर्म और कुबेर रविंद्र सब काम छोड़ के आते हैं। ऐसे नहीं, वे चिलकनी नहीं उछालना। कुबेर बने हो थोड़े बहुत रत्न तो मंगा ही देना, क्योंकि भगवान के 6 महीने जन्म के नहीं, गर्भ से पहले 6 महीने रत्नों की वर्षा होती है। अब 6 दिन भी नहीं बचे हैं, 6 दिन भी अपने पास नहीं बचे हैं। इसलिए सोचो और समझ लो, नहीं तो तुम नकली नहीं बरसाना। मस्त हो तो मस्त रत्न भी मंगा लेना, कम से कम सबको मिले भी तो लगे भी कि रविंद्र मस्त थे, कि कुबेर भी हमारे मस्त है। हाँ नाम, इसलिए तो कह रहा हूँ, मात्र नाम ही के मस्त नहीं रहे, हमारे कुबेर भी मस्त हो जाए, वो सौधर्म भी मस्त रहे। हमें भगवान आदिनाथ के उस पंचकल्याणक को समझना है। इसलिए भक्ति भावों के साथ हमें नरकों के द्वारों को ताला लगाना है। पंचम काल में एक ही साधन है, एक ही दाऊ साधन है पंचम काल में, उन नरकों के दरवाजों पर ताला लगाने वाला, वो है भगवान की भक्ति। और 5-6 दिन जो मिले हैं, वहाँ सच्चे देवशास गुरु की भक्ति, ऐसी 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 भक्ति करो कि जीवन में किए गए सब पाप वह 5-6 दिन में ही धुल जाए। पर उतनी श्रद्धा, उतना समर्पण और उतने भावों की विशुद्धि की आवश्यकता है। जाओ, समय हो गया। धीरे धीरे लोग खिसक रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे खिसक रहे तो हम ही खिसक जाए समय पे तो अच्छा रहेगा। इसलिए समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी।